तो भैया ओल्ड स्कूल अपना वाइट बोर्ड टीचिंग मेथड सेटअप अलग है। बीच बीच में वीडियोस ऐसे वाले भी आएंगे, कैमरा अलग है तो क्वालिटी भी अलग होगी। आते हुए अपने लेक्चर पे भैया आर्थर शोपेनहावर, अपना एएस बाबा आर्थर शोपेनहावर। सिंपल सा क्या सीन था कि एक कहानी है छोटी सी जो यहाँ पे बतलाना चाहूँगा मैं आपके समक्ष। शोपेनहावर बाबा जो है अपने दोस्तों के साथ मंडली के साथ गए, एक बर्लिन में एग्जीबिशन लगा था। भाई गए, ठीक है, बर्लिन में एग्जीबिशन था। अब बर्लिन में था, फ्रैंकफर्ट में था गए। अब उस एग्जीबिशन में था, वो ईस्टर्न फिलॉसफी रिलेटेड कोई एग्जीबिशन था। गए वहाँ पे बुद्धा की मूर्ति लगी हुई थी, स्टैचू लगा हुआ था बुद्धा की मूर्ति के पास जाके वो खड़े हो गए और देख रहे हैं उसको, देख रहे हैं भैया। बहुत देर तक निहारते रहे जब तक उनका एक दोस्त आके उनको बोलता है, टोकता है कि एस बाबा, शोपेनहावर बाबा, बड़े बड़े टाइम से आप देख रहे हैं, ऐसा क्या इसमें दिख रहा है? ये तो वही वाली बात हो गई जैसे आर्ट गैलरी में जाके पेंटर खड़े होके पेंटिंग को निहारता है। आप भाई क्या आपको ऐसा दिख रहा है इसमें मूर्त में? क्या समझ में आ रहा है आपको इस मूर्त में, मूर्ति में? तो शोपेनहावर बस इतना बोलते हैं कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जब उनके दोस्त ने पूछा कि मुझे भी बताओ आप क्या देख रहे हो, आपको ऐसा क्या दिख रहा है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। इनकी वाइब, ये स्टैचू में जो इनकी स्माइल है बुद्धा की, मतलब बहुत काम स्माइल है, ऐसे वाली स्माइल भी नहीं, बहुत काम स्माइल है। उस स्माइल में ही बहुत कुछ बातें हो जा रही हैं, आंखों में बहुत बातें हो जा रही हैं। इतना समझते थे, ये कहानी है ये दर्शाने के लिए कि कितना समझते थे गहराई से शोपेनहावर गौतम बुद्धा को। तो इसी से इनकी फ़िलॉसफी बहुत ज़्यादा मेल खाती है बुद्धिज़्म फ़िलॉसफी से, है ना। अब क्या है, इनको भी शोपेनहावर जो थे, जैसे गौतम बुद्धा को क्या मिला था भाई? बहुत रिचेस मिले थे, उनका किंगडम था पूरा, औरतें हैं और तुम्हारे समझ लो खाना है, पीना है, शराब है और क्या बोलते हैं, सोने के सिक्के हैं, खूब अमीरी है, जियो। लेकिन नहीं, उन्होंने बोला कि भाई सफ़रिंग देख के मुझे इसके बारे में जानना है कि ये सफ़रिंग क्या है। ऐसे ही शोपेनहावर बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। मैंने लेक्चर्स में बात करी हुई है, लाइफ ऑफ शोपेनहावर में 2-3 लेक्चर है, जाके देखें। उनको भी ट्रेनिंग के लिए जब दुनिया का टूर, यूरोप का टूर लगवाया था उनके पिता ने कि भाई इसको अब तैयार किया जाए बिज़नेस के लिए, जैसे गौतम बुद्धा को रेडी कर रहे थे किंगशिप के लिए, एम्परर बनने के लिए, जो भी था, राजा बनने के लिए। इन्होंने भी जब सफरिंग देखी तब इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं भैया, हमको बात करनी है इसके ऊपर, इल्यूजन ऑफ रियलिटी। तो इससे हमारा पहला पॉइंट आ जाता है, इल्यूजन ऑफ रियलिटी। पॉइंट बाय पॉइंट इसको लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। इल्यूजन ऑफ रियलिटी। शोपेनहावर थॉट आवर व्यू ऑफ द वर्ल्ड इज लाइक एन इल्यूजन. He believed there's a deeper reality hiding behind what we see. Buddhism also says something similar कि भाई क्या है कि वर्ल्ड एक इल्यूजन है, मोह माया जिसको बोलते हैं, ठीक है गुरु, ये मोह माया है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं रखा है यहाँ पे, सब कुछ मोह माया है। दूर रहो इससे उतना अच्छा, इस इल्यूजन से तुमको फंसाया जाएगा। जैसे बोलते हैं ना मॉडर्न एरा में जो जेनजी पॉपुलेशन है, मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, मैट्रिक्स कि फंसा दिया, ये जाल है, मछली हो, फंस गए तो फंस गए। दिस इज़ एन इल्यूजन। गौतम बुद्धा ने भी ये कहा कि इल्यूजन है, उससे तुम्हें बाहर निकलना है। और ही बिलीव देयर इज अ डीपर रियलिटी हाइडिंग बिहाइंड व्हाट वी सी, कि इतना सिंपल नहीं हो सकता लाइफ की, मतलब खाओ पियो जियो या पैसे कमाओ। जैसे खाओ पियो जियो तो हमारे चारवाक के लेक्चर में हमने बात करी, खाओ पियो जियो। अब क्या है, यहाँ पे ये फिलॉसफी के जो चैनल है मेरा, उस पर हर तरीके के फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट पे जो मैं बात करता हूँ, हर तरीके की वार्तालाप हम करेंगे। यहाँ चारवाक कह रहे हैं खाओ पियो जियो, लाइफ इज़ वेरी सिंपल, यही है, इजी है। इसका मूल तात्पर्य निकल के आता है कि भैया खान पीन जिए। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ ये इतना ईजी नहीं है, इसके पीछे भी बहुत कुछ है। उस डीपर मीनिंग के बारे में चलो जानते हैं। उस डीपर मीनिंग में है सफरिंग एंड डिज़ायर। पॉइंट नंबर 2, Schopenhauer said wanting things makes us unhappy. Buddhism agrees, teaching that our desires lead to suffering. Buddhism भी कहता है भाई, ये टीच करता है डिज़ायर सफरिंग की तरफ जाती है। फुलफिल कर लो तो लगता है इससे बेहतर मिल सकता है,
अनफुलफिल्ड रह जाएगी तो लगता है कुछ बेहतर मिल ही नहीं पाया, घूमते रह जाओगे इसी जाल में गोल गोल गोल। बाद में तुम्हें रियलाइज होगा कि भैया ये क्या हुआ मेरे साथ। बिलियनर बन गए, अरे ट्रिलियनर बनना है। मिलियनर बन गए, यार बिलियनर नहीं बन पाए। अब मिलियनर ना भी बन पाए तो लगता है यार कुछ हुआ ही नहीं, पैसा ही नहीं कमा पाए। बल्कि तुम खा रहे हो, पी रहे हो, जी रहे हो, 2 वक्त की रोटी पेट में जा रही है, घूम फिर के पेट की लड़ाई है भाई, ये याद रखना। लेकिन डिजायर, ऐसी प्यास जो बुझाई नहीं जा सकती, इनसैचुबल। INSA लिख देते हैं हम, बोर्ड पे खड़े हैं तो भूल गए थे, ये क्या निकल आया देख सकते हैं आप। बहुत दिन बाद हमने इस्तेमाल किया है तो ये ही टूट गया, हम ये करना चाह नहीं रहे थे। इनसैचुबल, ठीक है ना, जरा स्क्रू उल्टा घुमा दिया। इनसैचुबल स्पेलिंग देख लेना, INSATIABLE, ये याद रखना। इंग्लिश वोकैब में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी इससे, ठीक है ना। उसके बाद ये आते हैं तीसरे पॉइंट पे, एथिकल कंपैशन। शोपेनहावर बिलीव्ड इन केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टू रिड्यूस सफरिंग। दिस मैचेस बुद्धिज्म विच ऑल्सो वैल्यूज कंपैशन। कंपैशनेट रहो, एम्पैथाइज करो, सिंपैथाइज करो, जो कर सकते हो करो। दोनों में फ़र्क है, एम्पैथाइज और सिंपैथाइज करना, है ना। एक में ये होता है कि भाई तुम उस सिचुएशन से गुजर चुके हो तो तुम उस इंसान को समझ पा रहे हो। एक होता है कि तुम नहीं गुजरे हो लेकिन फिर भी उस सफरिंग देख को समझ पा रहे हो, तो सफरिंग को समझो, एम्ब्रेस करो। बुरी चीज़ नहीं, एम्ब्रेस करो यार। लोग कहते हैं सफरिंग है, बुरा है। सफरिंग पार्ट ऑफ लाइफ है, इंसान है यार, सफरिंग तो होगी, हर चीज़ में सफरिंग है। सफरिंग होके ये ब्रह्मांड बना है ना, फटा फुटा ब्रह्मांड बना, जो कि अभी तक की हमारी फिजिक्स कहती है। तो सफरिंग है, उसको एक्सेप्ट करो, कंपैशनेट रहो, डाउन टू अर्थ रहो, काइंड रहो, उछलो मत, काइंड रहना बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट, साइक्लिक एग्जिस्टेंस, विच इज बोथ शोपेनहावर एंड बुद्धिज्म सॉ लाइफ एज अ साइकिल ऑफ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय डिजायर्स एंड वांटिंग थिंग्स। साइकिल है, घूम रहा है। वही बोला ना, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, बनना है, फिर उसको छोड़ा, नई चीज़ पे आ गए। ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसको छोड़ना है, नई चीज़ पे आ गए। जैसे बचपन में ये एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है हर कोई। एस्ट्रोनॉट के बाद क्या बनना चाहता है? क्रिकेटर बनना है। भारत देश सबके क्रिकेटर बनना चाहता है। क्रिकेटर के बाद सबको UPSC फाड़ना है भाई, सब UPSC निकालना चाहते हैं। UPSC के बाद रियलाइज़ होता है अच्छी जॉब ही मिल जाए भैया, वही बहुत है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, अच्छा घर, अच्छी नौकरी वगैरह, यही बहुत है। तो एक साइकिल है, एग्जिस्टेंस एक साइकिल है। एक इनबॉर्न एरर जिसको शोपेनहावर बोलते हैं, इनबॉर्न एरर इज इक्वल टू दैट वी एग्जिस्ट। इनबॉर्न, नया मार्कर लाना होगा, एग्जिस्ट, इनबॉर्न एरर कि एक इनबॉर्न एरर है जिससे तुम भाग नहीं सकते। तुम्हारी कुंडली में काला थप्पा लग के भेजा जा चुका है, चाहे तुम किसी के पास भी अपनी कुंडली ले जाओ, वो है कि तुम एग्जिस्ट करते हो। क्योंकि एग्जिस्ट करते हो तो डिज़ायर लाओगे तो कभी वो फुलफिल ही नहीं हो पाएगा, ये रोते रहो तुम। 5वां एंड द लास्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल लिबरेशन पे बात करिए। शोपेनहावर और बुद्धिज्म दोनों का है कि दे सेड पीस कम्स फ्रॉम कामिंग आवर डिजायर्स। शोपेनहावर थॉट पीस कुड बी फाउंड बाय नॉट वांटिंग सो मच। इन बुद्धिज्म इट्स अबाउट लेटिंग गो और डिजायर्स फॉर लास्टिंग पीस। लेटिंग गो ऑफ डिजायर्स फॉर लास्टिंग पीस, की डिजायर जो है त्याग दो। वैसे एक कोट ये बन सकता है, कोट ये भी चीज़ आ सकती है कि हैविंग वांटिंग नो डिजायर इज ऑल्सो एन डिजायर, कि तुम्हें कोई डिजायर नहीं चाहिए। उस अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड को पाने के लिए भी तुम पीछे पड़े हुए हो कि हट जाइए, डिजायर जाए किसी तरह। तो पेचीदा है, जब तक आप घुसेंगे नहीं इसमें, बैठ के समझेंगे नहीं तो बहुत मुश्किल है। जब तक तुम अपने डिजायर्स को काम नहीं करोगे, वो तभी आ सकता है। डेली लाइफ में इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो? डिजायर तो हर किसी में रहता है, एक्सेप्ट, एम्ब्रेस, हैव अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। अंदर एक ग्रैटिट्यूड लाओ। कि ग्रैटिट्यूड मतलब कैसे, इसको समझो। ग्रैटिट्यूड मतलब सुबह उठे हैं, 2 हाथ, 2 आँख, कान, नाक, हाथ पैर, सब कुछ, दिमाग सब सही चल रहा है, दूसरे दिन उठने का मौका मिला, यही ग्रैटिट्यूड है। डिजायर में बहते बहते दुनिया को कोसना शुरू कर देते हो, खुद को कोसना शुरू कर देते हो, माँ बाप को कोसना शुरू कर देते हो, ये नहीं रियलाइज़ करते अरे भैया हाथ है। बहुत लोग शायद अर्थक्वेक में बिल्डिंग ढह गई, सुबह उठ ही नहीं पाए। बहुत लोग रात में चलती ट्रेन में सो रहे थे, रात में राजधानी एक्सप्रेस या किसी में, सुबह उठ ही नहीं पाए, ट्रेन
टकरा गई, डीरेल हो गई, प्लेन में बैठे थे, कहीं जा रहे थे फॉरेन कंट्री, भैया मज़े करेंगे फॉरेन कंट्री जाके, ऐश काटेंगे, कट गया तुम्हारे, प्लेन ही क्रैश हो गई, मिली ही नहीं, तुम्हारी लाश तक ना मिली। समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ये था शोपेनहावर पे लेक्चर। और भैया मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ फुल ज़ोरों शोरों से अपने दूसरे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डॉक्यूमेंटेशन चैनल है, रॉ अनकट विजडम शेयरिंग चैनल है वो, राइट। यहाँ पे तो मैं फिलोसफर्स की फ़िलासफ़ी बताता हूँ, वहाँ पे मैं अपनी फ़िलासफ़ी के साथ साथ कैसे मैं लाइफ में सक्सेसफुल एक लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे बिल्ड किया जो भी मैंने बिल्ड किया, ठीक है। सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड किया, सक्सेसफुल माइंड बिल्ड किया, सक्सेसफुल बैलेंस बिल्ड किया लाइफ में। अभी पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ जिस भी लेवल पे हैव ग्रैटिट्यूड, सक्सेस ही है। जो थोड़ी बहुत चीज़ है वो सक्सेस है। बेहतर के लिए अप्रोच करो, लेकिन सक्सेस है। तो जाओ सब्सक्राइब कर लो भैया वहाँ पे। और अगर ये भी अच्छा लग रहा है तो कुछ लाइक वाइक ठोक देना, थोड़ा एल्गोरिथम को मज़ा आ जाता है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। चलो भैया कट लो अब।